तो हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लो जी, साइंस का आज मैं जो क्वेश्चन पेपर बताऊंगा ना, बिल्कुल समझ लीजिए एक पेपर तो ये हो गया है और एक प्रश्न पत्र और ये, बस दोनों प्रश्न पत्र को करके जाइए और आप भले एमपी बोर्ड के कोई से भी कोने से हो, बिल्कुल आप अच्छे स्कोर कर पाओगे ना। चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा ताकि जल्दी जल्दी याद भी आपको करना है। जल का पीएच मान होता है, देखिए जल का जो पीएच मान होता है ना वो 7 होता है, क्योंकि 7 उदासीन कहलाता है। कोई पूछ ले और कोई सी भी चीज का मान पूछे कि 7 से कम है इसका मान, तो वो अम्लीय है, और 7 से अधिक है तो क्षार है। तो जल एक उदासीन है, ध्यान भी रखना है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ना, पौधे की पत्तियों में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, एकदम राइट रहेगा। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य की कोशिका में पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र, और जोड़े के हिसाब से बात करें तो 23 जोड़े। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहां से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना आपको। और वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो कहलाती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातुएं प्रायः विद्युत की सुचालक होती है, सॉरी हाँ, अधातुएं विद्युत की कैसी होती है? कुचालक, और धातुएं होती है विद्युत की सुचालक, याद रहेगा, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्धन। हो गया। यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ये स्थान है। अच्छा, अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, केवल 1000 सीट है। और बच्चे जो यदि चाहते हैं वास्तव में आप जुड़ना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चैनल पर आप नंबर दिए गए हैं, कॉन्टेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, नंबर आपके सेव हो जाएंगे। और आपको जो 6 तरह के प्रश्न पत्र दूंगा मैं एनुअल एग्जाम के लिए, और मैंने बना दी, कंप्लीट कर दी बेटा, है ना। बात की बात नहीं है, कोई लीक नहीं होता है वार्षिक पेपर को, है ना। तो मैंने मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, जितने कोचिंग में बच्चों को प्रोवाइड कराए हैं वही चीज आपको दूंगा। ऑफलाइन कोचिंग भी, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ही अपना कपड़ा है, ऑफलाइन भी बहुत सारा कपड़ा लंबा चौड़ा फैला हुआ है, ठीक है। तो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में क्या जाएगा? वृक्क की संरचनात्मक इकाई। हाइड्रा में प्रजनन, हाइड्रा में प्रजनन आ जाएगा कलिकायन या मुकुलन। अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। अपसारी लेंस, अपसारी लेंस को जाएगा अवतल लेंस। तारों का टिमटिमाना, तो तारों का जो टिमटिमाना है वो आपका हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है आपका? किलोवाट घंटा। हो गया भैया। यहां से देखो, ये हो गया भैया जोड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संचारण अभिक्रिया, है ना। उष्मा की 2 सुचालक धातुओं के उदाहरण दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा सिल्वर और कॉपर। अग्नाशय किस हार्मोन्स का स्त्रावन करता है? तो इंसुलिन। मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? वृषण में। दर्पण सूत्र लिखिए, तो दर्पण सूत्र आ जाएगा 1/F इक्वल हो जाएगा 1/V प्लस 1/U। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग का प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैगनी। यहां से अपन देखते हैं आगे, तो ये आपका हो जाएगा इतना, हो गया। यहाँ पर है मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, देखिए मनुष्य मांसाहारी नहीं है, सर्वाहारी जीव है। विभवांतर का मात्रक क्या? वोल्ट है क्या? तो विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट है और विभव का मात्रक भी वोल्ट है, ध्यान रखिएगा आप। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, सत्य है। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है, सत्य है। कुलाम विद्युत आवेश का कैसा होता है? मात्रक। कुलाम विद्युत आवेश का मात्रक है, सत्य है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्मा छेपी शोषी अभिक्रिया है, तो ये बिल्कुल सत्य है। असत्य मतलब सवाल भैया, तेल और वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? चलिए पहले पेपर को देख लीजिए, फिर सॉल्यूशन देता हूँ पीडीएफ के थ्रू आपको। ये हो गया इतना, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, ये 10 हो गया इतना। आनुवंशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं? मेंडल का पृथक्करण का नियम को समझाइए, ठीक है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा देना है। परावर्तन के नियम को बताइएगा।
चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ओम का नियम, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा में दो महत्वपूर्ण उपयोग बताने आपको। ठीक है भैया। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी इसके CH4CO2। यहां से देख लीजिएगा अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, तो अपवर्तनांक हो गया है यहां से क्वेश्चन नंबर 18, 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, 21 हो गया इतना। ये रख देते थोड़ा सा नीचे, ये बातें हैं तेरी। ये देखो, तेल और वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया था, सबसे सिंपल लैंग्वेज में है, याद कर लेना आप। ठीक है। और एनुअल एग्जाम के लिए अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़िए, क्योंकि अभी भी है मौका, मत खाओ धोखा। मैं कह रहा हूँ बेटा, प्रॉपर आप समझिए मेरी बातों को, विश्वास कीजिए। 6 मॉडल पेपर कर लोगे तो 85% पक्का है। ठीक है। उसके लिए कॉल करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं मेरे। ठीक है। कोई पर्सनल नंबर नहीं देते हैं, या अभी कभी कभी मोबाइल इसलिए बंद करना पड़ता है, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ जैसे ये मान के चलिए। ठीक है। तब मेरे को अब मोबाइल, मेरे पास क्या 1000 मोबाइल थे नहीं, एक में स्क्रीन में बता रहा हूँ, एक ही लटका हुआ ऊपर। ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं बेटा, तो थोड़ा समझिए बातों को। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके छोड़ दीजिए, मैं आपकी पूरा मैं हेल्प करूंगा। ध्वनिक या सोनोरस किसे कहते हैं, आयने क्योंकि को गलनांक उच्च के होते हैं, निम्नलिखित की संरचनाएं बताना है। ये देख लीजिए, एथेनोइक अम्ल और ब्रोमोपेंटोन। पाचक एंजाइमों के कार्य बताने हैं। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यहाँ प्रक्रम कहाँ होता है, हो गया इतना। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, क्यों। आनुवंशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं, मेंडल का पृथक्करण का नियम बताना है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता बताइए, क्योंकि इतना। यहां से अपन देखते हैं हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन का क्या अभिप्राय है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम को समझाना है, ये देख सकते हैं आप। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का नाम लिखिएगा। ओम के नियम को समझाइए। फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम को समझाना है। फ्यूज तार क्या है, इसका उपयोग बताना है। ये हो गया विद्युत फ्यूज। अपवर्तनांक हो गया, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा। पारिस्थितिकी घटक क्या है, हो गया इतना। ये हो गया आहार जाल और खाद्य जाल में अंतर। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, ये यहां से देख सकते हैं आप। प्रतिवर्ती क्रिया का चाप का नामांकित चित्र। 3 पादप हार्मोन्स के नाम एवं कार्य। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र वर्णन करना है आपको। कांच से के द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चित्र बनाइए। अम्ल और क्षार में अंतर। व्यंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र 2 उपयोग बताने हैं। साबुन की सफाई की क्रियाविधि। यहाँ से देखिए एथेनोइक अम्ल में रासायनिक गुणधर्मों में अंतर है। धमनी और शिरा में अंतर। ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर आपको बेटा पूरी PDF